बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं और नेता एक दूसरे पर बार पलटवार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुखातिब हुए मीडिया से और उस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने किसानों, युवाओं समेत देश के लोगों के साथ धोखा किया। किसानों को गेहूं और धान का घोषित समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार का अंतहीन सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जनता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। मेरा पहला सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, कांग्रेस पार्टी का है, मध्य प्रदेश की जनता का है। मध्य प्रदेश में 265 मुकदमे हैं जो लोक आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों पर लोक आयुक्त के छापे डले, जांच हुई और उन पर केस चले, इसकी अनुमति सरकार से मांगी। देश की, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से बैठी हुई सरकार ने ऐसे 60 मुकदमों पर अनुमति केस चलाने की देना तो दूर की बात है, स्वतः केस वापस ले लिए। जिसमें 5 बीजेपी के नेता भी शामिल हैं जिन पर ये आरोप लगे थे। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले एक लोक आयुक्त की टीम ने यहाँ के पुराने पीएस, सीएस और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लोक आयुक्त की अनुमति मांगी है केस चलाने की। प्रधानमंत्री जी, सरकार ने नहीं दी है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हो तो 2 आंखों से 2 हाथों से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करे सही नहीं दिखती है। क्या कारण है कि सरकार ने लोकायुक्त के मुकदमों की अनुमति नहीं दी, और नहीं दी तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार मध्य प्रदेश की उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनुमति दे मुकदमा चलाने की? दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी हो तो देश को और प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि व्यापम का मूल दोषी कौन था। व्यापम का इतना बड़ा कांड हुआ, 50 लोगों की मृत्यु हुई, सीबीआई ने जांच की, पर आज तक मुख्य आरोपी व्यापम के कौन थे ये पता नहीं लगा है, किसी को सजा नहीं हुई है। कोई किसी प्रकार के अल्टीमेटली निर्धारित व्यापम के जितने भी आरोपी हैं उनको सजा के पार्ट पे, मुकदमे के पार्ट पे परिस्थितियां नहीं बनी है। तो जिसने देश में, प्रदेश में, दुनिया में मध्य प्रदेश का सर कलंकित किया, उसके दोषियों को देश के प्रधानमंत्री सजा दिलवा पाएंगे क्या? ये आज वो जबलपुर में बताएं। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सही लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की इन परिस्थितियों से वो अवगत होना चाहिए। देश को मोदी गारंटियों का चलन चलवाया गया। अभी 3 महीने पहले 2023 में मोदी जी ने 5 गारंटियां दी थी। मोदी जी आप ही ने अपने भाषणों में 5 गारंटी दी थी, जिसमें से किसानों के समर्थन मूल्य की बात और 2700 रुपये गेहूं की बात, 3100 रुपये धान की बात, आपके वीडियो है, आपके बयान है, प्रधानमंत्री खुद के। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला अगर इन गारंटियों की पूर्ति नहीं दिखती है तो भ्रमित करने वाला प्रधानमंत्री देश को शोभा नहीं देता। लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 13 मई को उज्जैन में मतदान होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। उज्जैन आलोट क्षेत्र से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमाल के समर्थन में नागदा खाचरोद विधानसभा में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए कार्यों को बताया। लेकिन इसके बाद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। वहीं जीतू पटवारी के बयान पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में क्षेत्र की जनता देने वाली है। जनता द्वारा नकारे गए कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के द्वारा आजकल अनगनन आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, झूठ परोसा जाता है जनता को। जब से जीतू पटवारी विधानसभा का चुनाव क्या हारे, उनकी मानसिक स्थिति हिल चुकी है। अभी वो खाचरोद में आके कह रहे थे
कि मेरे कार्यकाल में वहां पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये एक भ्रामक जानकारी जनता को वो फैला रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड ही 16 करोड़ के काम मैंने सिर्फ और सिर्फ जनपद खाचरोद में ही कराए हैं। अगर मैं नागदा खाचरोद की अगर बात करूं तो खाचरोद रेलवे स्टेशन का जो काम तेज गति से चल रहा है वो मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया है और 25 करोड़ की लागत का है, जिसका काम तेज गति से चल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर नागदा के काम गिनाऊंगा तो अरबों खरबों में जाएंगे। अभी नागदा से खाचरोद की सड़क अभी बन के तैयार हुई है, वो भी हमने ही प्रयास करके करा है। अरे हमारी तो बहुत उपलब्धि है। जीतू पटवारी, आपकी उपलब्धि बताओ। नकारे हुए नेता हैं, सिर्फ झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये इनकी फितरत है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का साधन समझते हैं और उसके लिए ये सतत झूठ बोलते हैं। भोली भाली जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इनके भ्रामक झूठ में ना आए। इनने एक झूठ और बोला है कि मैंने वजन कम करा तो ऑपरेशन कराया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सिद्ध करे कि मैंने ऑपरेशन कराया, नहीं तो ये मेरा मेडिकल चेकअप कराए। मैं इनको मानहानि का दावा भी करूंगा और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने जा रहा हूं कि इनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने चाहिए। जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सिवनी जिले के केवलारी थानागढ़ा के पास बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जब 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सशस्त्र जवानों की बस आ रही थी, जिसमें 31 मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल के जवान बैठे थे। दोनों की आपसी भिड़ंत सिवनी रोड ग्राम धनागढ़ा के पास हो गई और कार में सवार निकलेश जसवानी, कन्हैया जसवानी समेत चालक की थाना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सभी सशस्त्र जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान चल रहा है। देश विदेश के साथ उज्जैन शहर की सभी मस्जिदों में विद्युत सजावट की गई। रमजान के अंतिम जुमा के दिन बड़ी संख्या में समाज के लोग मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। तो वहीं 27 रमजान की रात सबे कदर की मनाकर शनिवार को लोगों ने बड़ा रोजा रखा। खास तौर पर इस दिन छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तारी के लिए बाजार में दुकान भी फूलों से सजाई गई। इफ्तारी खरीदने को लेकर बाजार में चल रहे पहले से ही लोग खरीदारी करते रहे। सब एक कद्र की रात होने पर रात भर मस्जिदों के अलावा घरों में जाकर कुरान शरीफ की तिलावत कर इबादत दी। माह मुबारक जो है ये सारे साल भर के जो है माह का सरदार ये महीना कहलाता है। माह मुबारक ये 3 अशरों में जो है इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहला अशरा जो 10 दिन का होता है वो रहमत का अशरा होता है और दूसरा जो है वो मग़फ़िरत का अशरा होता है और तीसरा जहन्नम से खुलासी का अशरा कहलाता है। इसमें एक रात आती है लैलतुल क़द्र, जिसे 27 शब। वैसे तो 5 रातों में इसको तलाश करने का हुक्म है कि इन 5 ताक रातों में तलाश करें। तो 27 शब जो है बड़ा रोज़ा कहलाता है आम ज़बान में। 27 शब रहती, 26वां रोज़ा रहता है, 27 शब कहलाती है। तो 27 शब में जो है सब्बेदारी रोज़ करते हैं और हज़ार महीनों से अफजल ये रात जो है जिसमें हम इबादत करते हैं और अपने मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ी जाती है। और बहुत सारे लोग, हमारे नन्हे बच्चे भी जो है इस दिन रोज़ा रखते हैं और उसके जो है ईद का इनाम की जो रात आती है 29वीं शब और 30 तारीख, जिसमें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम जो है मिलता है ईद की शक्ल में और ईद मनाई जाती है और हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ईद मनाते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि सारे बाज़ारों में जो है रंगीनियाँ बिखरी हैं और लोग जो है ईद की ख़रीदारी करते हैं और अपने अपने मकसद के तहत जो है लोग हर तरह से सामान अपना ख़रीदते हैं, कपड़े भी ख़रीदते हैं और अनेकों तरीके से जो है उसमें सिवैयाँ वगैरह जितने भी होते हैं वो सब खरीदी जाती है
और बहुत खुशी खुशी से ईद मनाते हैं। तो मैं अपनी ओर से आगामी जो है ईद के पर्व पर सबको, देशवासियों को, वतनवासियों को दिली मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और सारे लोग जो है भाईचारगी से रहें, यही जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हम सब जो है एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता ही रहे और हमारा जो है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है वो विश्व गुरु कहलाए। में समस्याएं हो जाती हैं, जिसके कारण आगे चलकर कई परेशानियां खड़ी होती हैं। इसी कड़ी में कोठी रोड स्थित प्रेस क्लब ने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इसमें हड्डी विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ की टीम ने पत्रकारों की हड्डियों की जांच की और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सलाह व उपचार दिया। कार्यक्रम में उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा भी शामिल हुए। उज्जैन एसपी ने बताया कि उन्होंने अपना चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कुछ सलाह दी, जिसका वह अपने रूटीन में शामिल करेंगे। हड्डियों से रिलेटेड डॉक्टर तन्मय चौधरी, उनको आज शिविर में आमंत्रित किया। नॉर्मल रूटीन चेकअप से हटकर ये बहुत ही स्पेसिफिक और उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए शिविर आयोजन किया गया। इसकी उनकी सोच बहुत एडवांस्ड है। पूरे प्रेस क्लब को, सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैंने भी शिविर में अपनी एक दो समस्याओं से रिलेटेड डॉक्टर साहब से चर्चा की और उन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकूं। उज्जैन जिले में इन दिनों बकरा चोर सक्रिय हो गए। मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे। सोशल मीडिया पर बकरा चुराने का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उज्जैन की एक कार में बकरा चोरी कर कुछ लोग ले गए, जिसमें कार चालक पूरे क्षेत्र की रेकी करने के बाद एक मकान के सामने वैगनार खड़ी कर देते हैं। कार खड़ी करने के बाद इसमें बैठे लोग कार का शीशा नीचे रख करते हैं और गाड़ी के आसपास घूम रहे बकरे को खाने के लालच में फंसाकर कार में चढ़ा लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर भगा ले जाते हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद की गई। घटना कहां की है और बकरा आखिर किसका है, चोरी हुआ है, अभी इसको लेकर कोई शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची, लेकिन बकरा चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में कुछ युवतियों ने 3 महिला सुरक्षा गार्ड को पीट दिया। दरअसल युवती प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बना रही थी। गार्ड ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया, वे हमलावर हो गए। मामला में आरोपी युवती पर महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ युवतियां रील बना रही थीं। गार्ड ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वे विवाद करने लगी। देखते ही देखते 4-5 युवतियों ने तीनों महिला सुरक्षा गार्ड से मारपीट शुरू कर दी। पुरुष सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर आकर बीच बचाव किया। महाकाल थाना क्षेत्र पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उज्जैन जिला संघ भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश जिला उज्जैन के अंतर्गत आयोजित स्काउट गाइड के लिए द्वितीय सोपान जांच शिविर का समापन हुआ। 2 अप्रैल से ज्ञानोदय लालपुर नागझरी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्काउट गाइड मीडिया प्रभारी अनिल सक्सेना ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी सह आयुक्त स्काउट आनंद शर्मा के आदेशानुसार शिविर 2 अप्रैल से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल को संपन्न हुआ। ज्ञानोदय विद्यालय के स्काउट मास्टर भूपेंद्र नामदेव एवं इसका गाइड कैप्टन रश्मि शर्मा के साथ साथ शिविर सहयोगी के रूप में जयश्री पाठक जिला संगठन आयुक्त गाइड और कन्हैया लाल राठौर एडवांस स्काउट मास्टर नियुक्त किए गए।
मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार।